सबको जेएमसी की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा होगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो 15 बाइबल वर्सेस जहाँ पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम देखते हैं। आइए जुड़े रहिए इस वीडियो में और जानिए वो कौन से हैं 15 बाइबल के वचन। पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 44 आयत। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। दूसरा इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 24 से लेकर 25 आयत तक। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। तीसरा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 20वीं आयत। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। चौथा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 42वीं आयत। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। पांचवा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 12वीं आयत। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 7 आयत। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए संचेत रहो। सातवां प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। आठवां प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। नौवां प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 10 से लेकर 11 आयत तक। उसके जाते समय सब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। 10वां पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 28 आयत। अंत हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रगट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। 11वां प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। 12वां मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 15वीं आयत। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 13वां
दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8 आयत। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 14वां फिलिपियो 1 अध्याय उसकी 6 आयत। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। 15वां इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30 आयत। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। तो देखा दोस्तों, इन वचनों के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर का यानी कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा होगा, और जब वो आएगा तब बहुत ही दुख और कलेश होगा और रोना और दांतों का पीसना होगा और बहुत लोग शोक मनाएंगे और बहुत लोग छाती पीटेंगे कि काश हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया होता। तो इन वचनों को हमें याद रखने की जरूरत है। हमारे लिए ये बहुत कुछ बताते हैं ताकि हम अपना मन पापों से फिराकर परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि वो दिन जो आने वाला है वो बहुत ही भयंकर दिन है। हम उसके लिए तैयार रह सकें, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए और अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इन वचनों को अपनी जिंदगी में बसा लेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। सबको जय मसीह की।